बीते 6 महीने से शेयर मार्केट ने बेहतर प्रदर्शन किया, काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहा, लेकिन कल का दिन काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ गया शेयर बाजार पर। 1000 से ज़्यादा सेंसेक्स में गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं निफ्टी जो है वो 22,000 आंकड़े के भी नीचे आ गया। सवाल खड़े होने लगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और ये भी कि 12 लाख करोड़ स्टॉक मार्केट से गायब हो गए। निवेशक परेशान, आखिर करें तो क्या करें। ऐसे में थोड़ी सी मजबूती अब देखी जा रही है, धीरे धीरे माहौल बदल रहा है। पॉलिसीज को लेकर के लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन आखिर इसकी पीछे की वजह क्या थी, अब निवेशक क्या करें, ऐसे तमाम सवाल हैं। और डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जो कि नजर रखते हैं स्टॉक्स पे। डॉक्टर रवि सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पे। एक सवाल है, कल का जो माहौल हमने देखा, क्या वजह थी स्टॉक मार्केट की इस तरह से लुढ़क जाने की? देखिए, सब इस समय कल का जो मार्केट था उसमें लगभग 12 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर के यहाँ पर उड़ते हुए नज़र आए। एक कॉन्फिडेंस यहाँ पर लूज़ हुआ और एक सेल ऑफ स्टार्ट हुआ, और उसके बाद जो रिटेलर थे वो भी यहाँ पर बिकवाली की तरफ बढ़ते हुए चले आए। एफआईआईज़ ने भी सेलिंग करी। दूसरी तरफ देखिए, इस समय अगर मेन मुद्दा देखा जाए तो जिस तरीके से भारत के फंडामेंटल हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन अगर एक निगेटिविटी क्रिएट हो जाए तो उसका एक इम्पैक्ट ये स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है। फिलहाल सेबी की काफ़ी रिस्ट्रिक्शन मिड कैप और स्मॉल कैप, इन सभी पे होने की वजह से ही यहाँ पर मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली। दूसरी तरफ है कि यूएस का मार्केट बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा, इस वजह से भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से सेल ऑफ ट्रिगर हुआ और इसी वजह से इन्वेस्टरों को इतना बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला। 12 लाख करोड़ का नुकसान बहुत बड़ा होता है, और ये स्टॉक मार्केट से अचानक गायब हो जाना। लेकिन क्या बाजार अब रिकवर हो रहा है? क्योंकि बहुत बड़ा डेंट था एक तरह से, क्योंकि पीछे 6 महीने की अगर बात करें, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था शेयर मार्केट। देखिए, पिछले 6 महीने में अगर देखा जाए तो जब से मोदी जी की सरकार ने यहाँ पर पॉलिसीज़ में काफ़ी चेंजेस किए, उसके बाद से इन्वेस्टर को बहुत बड़े मुनाफे भी देखने में मिले। इनफैक्ट आप स्मॉल कैप मिड कैप के शेयरों को देखें तो लगभग 70% से 300% तक की तेज़ी देखने को मिली। खास तौर से रेलवे काउंटर यहाँ पर लीड करते हुए नजर आए और उनमें 300% से ज़्यादा की रैली देखने को मिली। तो इन्वेस्टर ने कहीं ना कहीं से अगर पिछले हाल फिलहाल 6 महीने में देखा जाए तो एक बड़े प्रॉफिट में थे। ये कह लीजिए कि वो बड़ा प्रॉफिट थोड़ा छोटा होता हुआ नजर आया। अच्छा, इसमें अगर शेयर मार्केट की बात करें, इस समय पॉलिसी जिस तरह की सरकार की चल रही हैं, उसमें अगर हम देखें ऊर्जा के क्षेत्र में, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में, इसके अलावा अगर हम ईवी का सेक्टर देखें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का सेक्टर देखें, वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्टर है। इसमें अगर निवेशक निवेश करता है तो अभी उसके लिए क्या मौका सही है? देखिए, जब भी मार्केट में इस तरह की बड़ी गिरावट देखने को मिले और अगर पिछले एक एक हफ्ते का ट्रेंड देखा जाए और पिछले एक दिन का अगर देखा जाए तो पूरे स्टॉक मार्केट में जो स्मॉल कैप मिड कैप और ख़ास तौर से पीएसयूज़ और पावर सेक्टर है और ईवी के सेक्टर है, इनमें 40% तक से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं से नए इन्वेस्टर और जो पुराने इन्वेस्टर जिन्होंने पोजीशंस ले रखी थी, उनको अब एक मौका ज़रूर मिलता है कि यहाँ पर इन सेक्टर्स में इन स्टॉक्स में अब आप एवरेज कर सकें, एक फ्रेश बाय कर सकें। क्योंकि अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी आगे शायद ज़्यादा दिन तक ना रहे, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर अभी इलेक्शन के एक तरीके से एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाएगी तो मार्केट में एक बड़ी रैली की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बन रही है, जिससे कि एक बड़ी तेजी बन सकती है। तमाम एग्जिट पोल में, या हम कहें कि तमाम ओपिनियन पोल में, सॉरी, ओपिनियन पोल में जिस तरह की बातें सामने आई हैं, उसमें ये साफ तौर पे बताया गया कि एक बार फिर से मोदी सरकार सामने आ रही है, मोदी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। क्या इसका प्रभाव भी शेयर बाजार पे दिखाई देगा? 100% इसका ही प्रभाव दिखाई देगा, क्योंकि इस समय वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो भारत के आंकड़े कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। भारत का स्टॉक मार्केट कहीं ज़्यादा मजबूती से परफॉर्म कर रहा था, और ये जो सेल ऑफ है ये एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग की तरीके से कह सकते हैं आप। अब दूसरी तरफ जैसे आप इस समय देखिए, अगर सरकार ये वापस से बनने के नज़रिए पूरी तरह से यहाँ पर बन चुके हैं, और अगर ये ऐसा रिपीट होता है तो आपको कुछ चुनिंदा सेक्टर जिनमें सरकार ने रेवोल्यूशनरी कदम उठाए उनमें तेज़ी देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए आप ईवी सेक्टर देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए, और ख़ास तौर से डिफेंस काउंटर है, रेलवे काउंटर है। जैसे ही अगला जब अभी तो इंटरिम बजट था, जैसे ही मेन बजट जब आएगा तो आपको ये सारे सेगमेंट में एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि इन सेक्टर्स में 15 से 20% की रैली इलेक्शन के बाद बड़ी आसानी से देखने को मिल सकती है। एक खास चीज़ है कि इंट्राडे इंटरडे अगर हम देखते हैं तो इंट्राडे में बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं अपने आप को आजमाते हैं रोज़ाना,
और इंटरडे में भी लोग अपने आप को आजमाते हैं। सबसे बेहतरीन विकल्प इस समय क्या है? क्योंकि निवेशक जो है लॉन्ग टर्म में भी निवेश करना चाहता है एक अच्छे मजबूत पोर्टफोलियो के साथ, और जो छोटे निवेशक हैं वो फटाफट अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं और निकल जाते हैं इंट्राडे में। तो दोनों में क्या बेहतर ऑप्शन इस समय? देखिए, दोनों चीज़ें करनी चाहिए। मैं कहता हूँ इंट्राडे भी आप ट्रेड करिए, आप लॉन्ग टर्म ट्रेड भी बनाइए। लॉन्ग टर्म ट्रेड का मतलब है आप एक अपॉर्चुनिटी देखिए कि कहाँ पे मार्केट जाएगा और मुझे कितना चाहिए। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ कि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आप फ्यूचर में सेल करके भी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, छोटे मोटे प्रॉफिट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप 100 रुपये का निवेश, मैं 100 रुपये का दे रहा हूँ, बहुत छोटा निवेश की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक एग्जाम्पल है कि 100 रुपये का निवेश की रणनीति बनाते हैं तो आपको 80% हिस्सा जो है वो आपको लॉन्ग टर्म पे रखना चाहिए और 20% आप इंट्राडे पे करते रहिए, अपॉर्चुनिटी को लेते रहिए, क्योंकि वहाँ पर लॉस होने की प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट की दोनों की बड़ी संभावनाएं होती हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अगर आप बनाते हैं तो आपको एक बेहतर मुनाफा मिल सकता है, और मैं ऐसा समझता हूँ कि कम से कम 80% जो आपका फंड है उसमें कम से कम 18 से 20% का मुनाफा मिल सकता है। आखिरी सवाल है मेरा कि निवेशक कहीं ना कहीं अपने पैसे को, अपनी गाड़ी कमाई को लगाता है और जाहिर तौर पे उसके खून पसीने की कमाई ये होती है, इसलिए उसको बचा पाना हमारा मकसद भी है। सवाल ये है कि क्या पॉलिसी सरकार की और बेहतर होगी आने वाले समय में, और सरकार के स्टॉक्स जो हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकार के माध्यम से चलती हैं, उन पे पैसा लगाना इस समय उचित होगा, क्योंकि सरकार की पॉलिसी उनके लिए लगातार बेहतर होती जा रही है। देखिए, आपको मैं एक फैक्ट बताऊं कि जब मोदी जी ने संसद में बोला था कि आप इन सरकारी कंपनियों में पैसे डालिए, आपके पैसे बढ़ेंगे, और वो कहीं ना कहीं से सच सामने आया, क्योंकि अब उन कंपनियों का अगर आज भी देखें मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट के बाद तो भी लोग प्रॉफिट में हैं, और उस टाइम के रेट से देखें तो अभी भी 12-13% की तेज़ी बनी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेम सरकार जब कंटिन्यू करती है तो जो प्रोजेक्ट हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो डिफेंस के हैं, जो बजट एलोकेशन है, वो कंटिन्यू होता है और उसी तेज़ी से उन सेक्टर, उन सेगमेंट में तेज़ी बनती हुई नजर आती है। अब आखिरी सवाल लेंगे निवेशक के लिए। क्या निवेशक के लिए इस समय रुकना बेहतर साबित होगा या नहीं, या फिर उसको निकल जाना चाहिए प्रॉफिट बना करके? क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि ये तो मौका है, और अभी ये पार्टी ये कहें कि ये शुरू हुई है, जो करेक्शन है वो एक अच्छा मौका दे रहा है इन्वेस्टर को, जो फंसे हुए इन्वेस्टर हैं उनको एवरेज करने का, नए इन्वेस्टर को बाय करने का। लेकिन मेरी बात ध्यान रखिए, 4 सेगमेंट पे बिल्कुल अपनी पोजीशन को बना कर रखिए। पहला मैंने बताया आपको कि यहाँ पर आप पावर और ईवी सेक्टर से जाइए, दूसरे सेगमेंट बैंकिंग काउंटर पे जाइए, तीसरे सेगमेंट की बात करें तो आपको PSUs को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उनको बिल्कुल कंटिन्यू यहाँ पर रखिए, और चौथे सेगमेंट की अगर बात करें तो ऑटो इंडस्ट्री में वो तेजी आपको फिर से बनती हुई नजर आएगी। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर रवि सिंह ने कि अगर आपको बने रहना है तो जाहिर तौर पर आप प्रॉफिट में आने वाले समय में रह सकते हैं, लेकिन इससे परेशान ना हो कि 1000 पॉइंट्स की जो गिरावट सेंसेक्स में दर्ज की गई, उससे आने वाले समय में एक गिरावट जारी रहेगी, क्योंकि अभी देखेंगे तो पोजीशन बदलती हुई दिखाई दे रही है, सेंटिमेंट्स बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच बीच में तूफान ज़रूर आता है, लेकिन तूफान थमता भी है और फिर नई रोशनी की किरण भी जगती है। इसलिए निवेशक को धैर्य बनाने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।